जगह पर पुनर्वास करने का कानून में प्रावधान है। और हम समझते हैं कि एफसीआई जो क्वार्टर में रहने वाले निवासी हैं उनको नोटिस देने के पहले पुनर्वास के बारे में सोचा ही। उनको याद होना चाहिए इसी तरह के 14-15 साल पहले एशिया का सबसे बड़ा मजदूर कॉलोनी भोले जहाँ यही सवाल उठाया गया था विस्थापन का सवाल, लेकिन वहाँ के तमाम लोग एक होकर के विरोध किए। अभी तक वो लोग बीसीएल कुछ उन लोग को हटा नहीं सके, प्रशासन भी चूक। कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ बगल में ये सवाल उठा था रोड़ा बांध को डिस्प्लेस करने, वहाँ के तमाम लोगों ने विरोध। आज हम देख रहे हैं कि डोमगढ़ में रहने वाले, क्वार्टर में रहने वाले तमाम निवासी जो शांतिपूर्ण ढंग से हैं, ईमानदार है, लूट खसोट भ्रष्टाचार वगैरह में लिप्त नहीं है, दिल्ली के जो सामाजिक वातावरण उसको खराब नहीं कर रहा है, बल्कि वातावरण को सही रास्ता देने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों को पुनर्वास क्यों? क्या कोल बियरिंग एरिया है? ये तो पहले डिक्लेयर करे कोल बियरिंग एरिया है। हम लोग देखते हैं कि कोल बियरिंग एरिया जो पहले से डिक्लेयर है उसमें भी 1.5 लाख परिवार अभी बात कर रहा है। 1.5 लाख परिवार कोल फील्ड में बात कर रहा है, जो कोल बियरिंग एरिया। यहाँ तो आपने कोल बियरिंग एरिया भी डिक्लेयर नहीं किया डोमगढ़ को, तो किस कानून से, किस लिए आप नोटिस कर रहे हैं? ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एफसीआई का मनमानी है और एक गलत लोग जो आज ये कोल फील्ड में आउटसोर्सिंग में गलत लोग घुसे हुए हैं, गलत लोग को प्रोत्साहन दे रहा है, उन लोगों के साथ साथ काम करके इस तरह का कदम उठा रहा है। जहाँ एक शांतिप्रिय लोग इंसान सम्मान के साथ रह रहा है, वहाँ एक गलत लोगों का अड्डा होगा, ताकि आउटसोर्सिंग का मन बने, आउटसोर्सिंग का चोरी आलूचन का धांधले में सहयोग उनको। अभी जो समाज है, जो जनता है डोमगढ़ का, वे गलत काम में सहयोग नहीं देगा, वो लोग जनता है, इसलिए उनका भविष्य का रास्ता को साफ करने के लिए इस तरह का कदम उठाना। अब सवाल है इस तरह का जो गलत कदम है तो उसके लिए हम क्या करें, हम लोग क्या करें, ये हम लोग को सोचना है। और यही सवाल हमारे सामने है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको करने के लिए हमको सांत्वना देने के लिए बहुत लोग सांत्वना का बात करेगा, आश्वासन का बात करेगा, आश्वासन देगा, लेकिन ये प्रमाणित हो चुका है कि आश्वासन से समाधान नहीं होता। आश्वासन समाधान का रास्ता नहीं है, बल्कि उलझा करके हमारे सवाल को और उलझाना चाहता हूँ। मगर मैं यहाँ देखिए रोड़ाबाद में जो कुछ लोगों को इसी तरह का विस्थापन का सवाल था, उन लोगों को आश्वासन दे करके जेडी में घुसा दिया गया। अब उनका काम दरवाजा काम किया
और आज फिर उन लोगों को नोटिस दे रहा है खाली करो, नोटिस दे रहा है खाली करो। तो इसलिए ये स्थिति डोंगरगढ़ में आज रहने वाले तमाम लोगों के साथ पुनर्विचार। आज अगर हम आश्वासन के बाद पर चल करके जो ये आपका संघर्ष मोर्चा का जो रास्ता है संघर्ष करने का, अन्याय के विरुद्ध, अन्याय के खिलाफत करने के लिए चुनौती के रास्ते में, चुनौती के मैदान में खड़ा होना अगर छोड़ देते हैं तो हमारे साथ भी नीचे, इसलिए नीचे जाते और समाज नहीं वक्त नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा हमको इस कदम, ये जो अन्याय भरी कदम है एफसीआई का, इसका हमको विरोध करना है। और ये आप लोग इसमें दिमाग में मत रखिए कि आप अकेले हैं। आज इनका गलत कारनामा से इस जिला का तमाम लोग भोग रहा। हमने देखा 1946 में जो है यहाँ प्रवचन हुआ है एफसीआई के, उस समय मात्र 225 परिवार को ही पुनर्वास किया गया, हजारों परिवार कहाँ गया, कोई हिसाब किताब नहीं। आज ये जो व्यक्ति, उसमें जो लोक क्षेत्र का ये कारखाना एफसीआई बना, ये लोक क्षेत्र का कारखाना बंद हुआ भाजपा के राज। और आज भाजपा के लोग कहते हैं कि उन्हीं के राज में खुला, लेकिन मैं कहता हूँ एफसीआई खुला नहीं, खुला है हर जो लोक क्षेत्र में नहीं आता है, जॉइंट सेक्टर का एक यूनिट। इसलिए ये जो गलत बातें हम लोग को जनता के सामने रखा जा रहा है, और हम लोग सही चीज को अगर खोजबीन हम नहीं करते हैं, खोजबीन के रास्ते में अगर हम नहीं चलते हैं तो हम धोखा खाएंगे, हमारे साथ चौथ होगा। और ये लोग दयावान नहीं है जो हमारे मजबूरी को देख करके दया करेंगे, हमारे तकलीफ को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये लोग सब लुटेरा कैसे आम जनता को लूटेंगे, उसी का प्रयास हुए, उसी का प्लान करते रहे। साथियों, आज एक चीज को देखते हुए एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि भाजपा एफसीआई को खुला नहीं, एफसीआई को बंद किया है। आज जो कारण दे रहा है वो लोक क्षेत्र का एफसीआई नहीं है, बल्कि ये जॉइंट सेक्टर का एक यूनिट फार्म है जो कुछ ही एफसीआई का कुछ की जमीन लीज में लेकर के चला रहा है। बाकी सिंधी को एकदम बेचारा छोड़ दिया, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, न कर रहा है न करेगा। इसलिए अभी हम लोग के सामने एक ही रास्ता है संघर्ष का। इसके लिए हम तमाम लोगों को एक होने का, समन्वय होने का जरूरत है। हम तमाम जो प्रभावित लोग हैं, तमाम प्रभावित लोगों को एक दूसरे को कोऑपरेट करने का जरूरत है, सहयोग करने का जरूरत है। इसलिए हम लोग सब आइए, पहले हम लोग समन्वय की तरफ आए, कोऑर्डिनेशन की तरफ जाएं, उसके बाद कोऑपरेशन की तरफ भी हम लोग ध्यान करें। उसके बाद हम अगर संघर्ष करते हैं तो निश्चित तौर पर संघर्ष हम जीतेंगे। ये उदाहरण है। और उसके बाद एफसीआई को भूलना नहीं चाहिए। सिंधी का धरती ये कैसा आदमी को पैदा किया है, उसको ख्याल करना। हिंदी का धरती ने एक ही राय जैसा लड़ाकू ईमानदार नेता को पैदा किया, गलत बेईमान को प्रश्रय नहीं दिया। वही धरती ये सिंधी। आज सिंधी को छेड़ना चाह रहे हैं तो आपको समझना चाहिए ये छेड़छाड़ की लड़ाई में आप जीतेंगे नहीं, बल्कि सीधा साधा जनता जीतेगी। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।